पूजत है जग सारो, साचो है दरबार तुम्हारो, विघ्न हरो तुम कष्ट निवारो। तुमको पूजत है जग सारो, साचो है दरबार तुम्हारो, विघ्न हरो तुम कष्ट निवारो। दुनिया भर में चले, दुनिया भर में चले तुम्हारी सरकार, हमारी नैया तारो प्रभु। सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है।
दीपक जलता कैसी है ये अनहोनी हल्ला के बोलो भक्ति कहेगा जो कैसे जिएंगे हम तू ही किनारा तू ही सारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा जो तुमरो गुणगान रचाए भक्ति भाव से नाचे गाए धर्म बड़े सुख संपत्ति पाए जो तुमरो गुणगान रचाए भक्ति भाव से नाचे गाए धर्म बड़े सुख संपत्ति पाए हम हैं दास पुराने हम हैं दास तुम ही हो माई बाप हमारी नैया तारो प्रभु मोरे नैया के भैया आदिनाथ हमारी नैया तारो प्रभु तारो प्रभु निहारो तुम प्रभु न पाऊं तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में कब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दोषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करे छुड़ाऊं भव दुख से हे जगवंदु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण वाले हाय मरण समाज सुदुर्लभ
कर्मों काय से सुबोध सुखकारी शांति भक्ति समाधि भक्ति पुष्पांजलि क्षिपामि
भैया बाहुबली 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 भैया बाहुबली जीना रे थोड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे थोड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहराए रंग दिखा रंग तेरी दिखा लाई लाई लाई
अपने जैन धर्म में कुछ नहीं होता। अपने जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर आधारित है। अपने जो पूर्वज हैं वो जिस पर्याय में चले गए वो वहां से फिर जैन धर्म के अनुसार फिर वो वापस नहीं आते। ना आपका खाना खाने के लिए वापस आते हैं, ना आपसे मिलने के लिए वापस आते हैं, ना उन्हें आपसे कोई मतलब है। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है क्या जिसके पूर्वज कभी आए हो उसकी मदद करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ में हो? तो नहीं आए होंगे। क्यों? वो तो भूल गए जिस पर्याय में गए, वो तो भूल गए। अब आप कहो कि नहीं वो यहाँ कुछ नहीं है, नहीं आए होंगे। आपके कर्म सिद्ध, जैसा आपका कर्म है वैसे ही आपको फल मिलेगा। उसमें कोई आकर के आपको बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता कोई। ये पितृदोष क्या है? एक बार क्या हुआ, एक मान्यता है एमपी तरफ में चलती है हमारे कि कुछ पितर चलते हैं, अपने धर्म में नहीं है, अन्य मत में है, वो उनकी मान्यता है, अच्छी है उनके अनुसार, लेकिन अपन अपने धर्म की बात अभी कर रहे हैं जैन शास्त्रों के अनुसार। तो उनमें पितृदोष लगता है, मतलब पूर्वजों को हर वर्ष खाना खिलाने जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो खाना लेकर के खड़े हो जाते हैं नदी के किनारे, गया चले गया कहीं। यदि कौआ खाना खा गया तो मतलब पूर्वजों ने खाना खा लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया अपन। और यदि उसने नहीं खाया तो मतलब उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे क्या हुआ, एक माँ और बेटा, उसके पति की डेथ हो चुकी थी, एक वर्ष बाद वहां पर गए कि मुझे पितृदोष ना लगे। उससे पंडित जी ने बताया कि जाओ पितरों को आप भोजन कराया। उसने कहा ठीक है। तो माँ और बेटे गए, मतलब उसका पति नहीं था, बेटा अपने पिताजी को कराने और वो माँ अपने पत्नी को। तो वो लेकर के खड़ी हो गई, हाथ में धोने में पूरी वगैरह लेकर के खड़ी हो गई खिलाते। अब बहुत देर हो गई, वो कौआ आई नहीं, खाई नहीं। तो माँ कहती है कि शुरू से आदत तुम्हारे पिताजी की खराब है, लेटे ही खाना खाने आते थे। बोले शुरू ही से की आदत खराब, तो कभी टाइम पे आई नहीं। अब वो लिए कोई कब तक काम। इतने में थोड़ी देर में बेटा बोला मामा वो आ रहा है, पापा वो आ रहा है, वो आ रहा है। एक कौआ आ रहा था, आया 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 आया, और ये ऐसी करे रहे, पड़ोसी के हाथ से खाया, उड़ के चला गया, फेंक दिया माँ ने। बोले शुरू से इनको पड़ोसी का खाना अच्छा लगता है, मेरे हाथ का तरफ से लगता है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि अपने जैन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता जैन दर्शन के अनुसार। हंसा करके समझाने का मतलब यही था। लोग देखा देखी का धर्म ज्यादा कर रहे हैं। मैंने देखा अपने जैन धर्म में भी, यदि कोई किसी अलग स्टाइल में अर्घ चढ़ाने लगे तो व्यक्ति सोचता है कि इससे ज्यादा पुण्य लगता होगा, मैं भी चढ़ाऊंगा ऐसे। कोई अलग द्रव्य ले ले, इससे ज्यादा पुण्य होगा। यदि मैं यहाँ पूजा करता हूँ और मैं कोई द्रव्य ऐसी चढ़ा दूंगा, आपने देख लिया, अरे मैं भैया जी को बताया मुझे, पर देखा देखी। धर्म किसका है? देखा देखी। धर्म अपने में धर्म ऐसा बनता ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के लिए मसा हो जाता काला काला, तो किसी ने बताया कि एक काम करो, गधी का बाल लाओ, उससे ऐसा वो निकल जाता है, ऐसा है उसका इलाज। तो वो उसकी जो पत्नी थी वह एक पेड़ की पूजा करने जाती थी। उसको याद आया कि मैं इस पेड़ की पूजा करने जाती हूँ, उसके किनारे पे गधा बंधा रहता। बोली ठीक है, मैं गधे का बाल ले आऊंगी, इसका मसा निकाल दूंगी। तो वो गई, पेड़ की उसने पूजा की, और पूजा करने के बाद वो गई और गधे का एक बाल खींच करके तोड़ दिया और चली गई। अन्य महिलाएं भी वहां पूजा कर रही थी, उनने देख लिया, बोली अरे इससे कोई विशेष पुण्य होगा। बेचारे गधे के पूरे बाल लौट लिए सबने। 100 से 150 लोग लगभग होंगे। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कल सारे लोगों की मन की, परिवार की, रिश्तेदारों की जो जो समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। कितने लोग कराना चाहते हैं? हाँ, सब कराना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे?
अब इसका प्रचार प्रसार अच्छे से अपन 5-7 दिन तक करते हैं कि त्रिकालदर्शी नमन भैया जी का दिव्य दरबार, सारी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पे, ठीक है, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे प्राप्त होगा। तो आज 150 हैं और जिस दिन अपन दरबार लगाएंगे उस दिन कितने होंगे? हाँ चले अपन 500 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, कितने आएंगे? कम से कम 500 लोग तो आराम से आ जाएंगे। अब फ्री में तो आने मिलेगा नहीं, तो एक की राशि रखते हैं, 1100 रुपये की टिकट कटवाएंगे, स्लिप कटवाएंगे। दिव्य दरबार है तो सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी ना, तो 1100 रुपये की एक की रसीद कटेगी। कितने हो गए? 500 की, हाँ 5 लाख और 5.5 लाख कितनी देर में? 1 घंटे में कितने हो गए? किसके बिजनेस में इतनी इनकम है बताओ? 1 घंटे में 5.5 लाख रुपए कोई कमाता है इतना? 5.5 लाख, वो भी बिना कुछ किए 5.5 लाख, और सबका समाधान होगा। 0 इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, रिटर्न 100%। अब ऐसा नहीं है बेवकूफ़ बनाया, समाधान भी सबका मिलेगा। अब बोला है तो समाधान भी देना पड़ेगा। अब 550 लोगों को यहाँ पे हमने बिठा लिया, और 550 लोगों को बिठाने के बाद एक एक के हाथ में एक एप्पल हमने दे दिया, और देने के बाद कहा इस एप्पल को घर पे लेके जाओ, रात्रि में इतने बज के इतने मिनट पर इस एप्पल को हाथ में लेना, 7 बार अपने सर से घुमाना और इसको खा लेना। 7 दिन के अंदर आपकी सारी समस्याएं समाप्त। कितने लोग आए थे? 500। 500 में से 200 तो ऐसे होंगे जिनकी समस्याएं 7 दिन में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। तो 500 नमन दरबार के क्या हो गए? पक्के भक्त बन गए, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान कहाँ मिला? हमारे यहाँ मिला। बचे कितने? 300 अगले बाबा को देखेंगे, वो अगली जगह की तैयारी करेंगे कि यहाँ समाधान नहीं हुआ, अब वो अगले दरबार को ढूंढेंगे और वहाँ जाकर के अपना समाधान कराएंगे। जो 200 का समाधान हो गया, अब वो 200 को और लेकर के आएंगे। अब जो 200 और आएंगे उनमें से भी 50-60 का हो जाएगा, और एक क्रम चलता जाएगा, और एक दिन इतने बड़े गुरु बन जाएंगे हम कि आप लोगों को दर्शन करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, टिकट कटवानी पड़ेगी। तो वास्तविकता में हमारे साथ यही हो रहा है, रॉन्ग नंबर ट्राई कर रहे हैं हम, कुछ भी होने वाला नहीं है, बेवकूफ़ हमें अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। सबसे अच्छा यही है कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगे रहें, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं नहीं, और जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, अन्य स्थानों पर हमें भटकने की आवश्यकता। इतना समझ में आया? खाली समझ में आएगा कि अंदर भी कुछ करेंगे हम इसको उठाएं। सभी को जय जिनेंद्र। पूजा अगर हम शुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं तो 25% पुण्य का फल मिलता है। अगर उसमें शुद्ध उच्चारण के साथ भाव भी शुद्ध हो तो 50% मिलते हैं। सबसे पीछे हाँ, और अर्थ, अगर पूजा का अर्थ समझ लें तो 50% मिलता है। अगर भाव शुद्ध हो तो 75% मिलते हैं। 10% मिलता है जब अपन अशुद्ध पूजा बोलते हैं, तो सबसे पहले, फिर उसके बाद 20% होता है मतलब शुद्ध अपन जब बोलते हैं कि हमें शुद्ध आता है, उसके बाद हम जब समझ के उसको बोलते हैं तो 50%, और जब अपन भावों के साथ समझ के जब भगवान की श्रद्धा के साथ उसे बोलते हैं तो उससे 100% हमें वो धर्म मिलता है। आप कहेंगे जो मतलब पूरा भाव उसमें लगे, और वो 20 की जगह 25 का, मतलब आपने 90% सही उत्तर दिया है। परसेंटेज में थोड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान के दर्शन करने के बाद आ जाइए और करना है रात्रि भोजन करने का कि रात्रि भोजन त्याग करने का? रात्रि भोजन हाँ, त्याग करने का। ठीक है। थोड़ा स्टिक होने का कितने साल? 16।
तो लगेगा मतलब अपनी भाषा में बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं, शब्द में बोला कोई जरूरी नहीं। बोलना के बाद प्यार मतलब कैसा रहेगा कैसा व्यवहार करने का, हाँ। किसके जैसा? दोस्त हाँ, दोस्त जैसा। ठीक, बहुत बढ़िया। सदा नित्य हो एक निवाणी भारती, तोहि जपो निहिरे, जो तेरो सरनाम रहे, सो पावे सुख से, देव भजो हरि। आज खुशी से पागल ये मन का चकोरा लगे रे, मेरे ननकोरी से तेरे दर्द को भागे रे, जाने कैसे बनी ये जो आज बात ये बनी। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशी है आया, खुशियाँ है लाया, संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बूंद बूंद मिल के बनी लहर और लहर, लहर लहर मिल के बनी सागर, वो बनी सागर, वो बनी सागर। दूर पास चीर गया मिलती निरंतर, भरती रही अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। घटाओं में है, वादियों में, आसमां जमीन में है, जीत में है, हार में है, सबके यकीन में है। सब में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य बात नीर घट उसी के सब निशान है। जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है। जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो ओम नमो यंत्राय, ओम नमो शिवसाय, ओम नमो वायुयाय, ओम नमो वज्राय, ओम नमो सर्वसाधनाय, सर्वजनमयाय।
और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने से जीवन के कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अद्भुत महिमा को दर्शाते हुए आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक भावपूर्ण नृत्य नाटिका श्रीपाल मैना सुंदरी, जिसमें आप देखेंगे एक अभिमानी पिता राजा कुहुपाल और 3 लोग के नाथ पर अटूट विश्वास रखने वाली पुत्री मैना सुंदरी के बीच होने वाले संवाद और दृश्य, जहाँ एक और पिता का अभिमान और सत्ता का घमंड है, तो वहीं दूसरी ओर पुत्री का 3 लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान पर अटूट श्रद्धा व कर्म सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास है। तो देखिए आपके सामने प्रस्तुत है नृत्य नाटिका श्रीपाल मैना सुंदरी। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा, मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा, कोड़ी पत जो दिया आपने, कोड़ी पत जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। एक और पिता का अभिमान और सत्ता का घमंड, वहीं दूसरी ओर पुत्री का 3 लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान पर अटूट श्रद्धा व कर्म सिद्धांत के ऊपर पूरा विश्वास। बोले पिता एक दिन बेटी से, किसके भाग लखाती हो, सब कुछ मैंने दिया है, तुम क्या मेरे गुणगाती हो। मैना बोली, मैना बोली, मीठे बहना सच्ची बात बताती हो, जो सत किए थे मैंने, उसका ही फल पाती हूँ। अपने सत्कर्मों, अपने सत्कर्मों के बदले हर दुख सुख बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। देखिए पिता का अभिमान और सत्ता का घमंड, वहीं दूसरी तरफ पुत्री का 3 लोग के नाथ
बाप का दिल भी भर आया मेरी कहानी। इस प्रकार अभिमान में अंधा हुआ पिता क्रोध और घमंड में आकर अपने प्राणों से प्यार के बिना एक कोड़ी के साथ करने का कठोर निर्णय लेता जो है। भी सुनेगा नफरत ही कर पाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदरी को लेकर धर्म पर अटूट विश्वास है। जिनेंद्र भगवान में पूरी आस्था है उसकी। तुमने मुझको दुख में भेजा अपना फर्ज निभाना है। कल क्या होगा कल क्या होगा किसने जाना। करुण बलि कहलाना है इन कर्मों की। दिगंबर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जैसे तुम्हारे कर्म है वैसा ही फल मिलेगा। सबको भगवान में श्रद्धा रखो और सब कष्ट दूर हो जाएगा। शाम को ना जा शाम को ना जा बनने वाले सुबह को ही बन जाते हैं। मेरी किस्मत में मेरी किस्मत सुख मीना सुंदरी ने सिद्ध चक्र महामंडल का आयोजन किया। हो जाएगा। मैना सुंदरी और जो गंधोदक था, भगवान का जो गंधोदक था वो उसने अपने पति पर और साथ में जितने भी और कोड़ी साथी 700 लोग थे उन पर सब पर जो छोड़ा। दिया आपने थोड़ी पत जो दिया आपने काम दे बन और इस गंधोदक ने कर दिया चमत्कार। इस गंधोदक ने कर दिया चमत्कार। कहे पिता से श्रीपाद का कोढ़ दूर हो गया, उसके 700 साथियों का कोढ़ भी दूर हो गया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। जब आएगा। तो ये थी सिद्ध भगवान की आराधना करने का फल। और हमको सबको अपने कर्म सिद्धांत के ऊपर में विश्वास रखना ही है। जोरदार ताली बजाएं कि महावीर भवन बन जाए। ऐसा दृश्य मैंने भी देखा होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया। भैया जी बोलेंगे के बारे में एक बार। एक बात बोलूंगा, मैंने कई नाटक मैना सुंदर श्रीपाल के देखे हैं, लेकिन इतनी अच्छे व्यवस्थित ढंग से जो श्रीपाल ने मतलब की है, चेहरे पर मतलब कोई और भाव नहीं आने दिया। आप देखो हर एक पात्र इसमें जो था ऐसे लग रहे थे कि मुंबई से कोई प्रोफेशनल बुलाए गए हो जो करते हैं। ये निश्चित रूप से भगवान की ये जो श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं उसका फल है कि यहाँ ऐसा लगता है कि साक्षात कोई दृश्य चल रहा है। बहुत आनंद की अनुभूति, और मैं कहूंगा आप बहुत पुण्यशाली हैं, ऐसे बच्चे बहुत आपको मिले। नहीं तो आजकल के बच्चे शर्म करते हैं मंच पर आने में। वो देखो कितने अच्छे से हर
उसको कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी करने वालों के लिए, विधान पुण्यार्जक के लिए और आप सब अपने लिए भी कि आपको ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर मतलब प्रस्तुति, चाहे भक्ति नृत्य शुरू में मंगलाचरण हुआ हो, तीनों दिन बहुत जोरदार कार्यक्रम हुए हैं और आगे वाले दिनों में भी बहुत जोरदार होंगे। विधान भी जोरदार होगा, शोभा यात्रा भी जोरदार होगी और याद रखोगे इस विधान को हर एक व्यक्ति। राजा लगता है। भैया क्या कर रहा है? मेरा सुंदरी घूम गई है। हमारा ही ले रहे, हमारा ही ले रहे। इतना क्यों रोई हो? क्यों रोई हो? रुकी नहीं रहे, रुकी नहीं रहे। बेटी बेटी दो बेटी इधर आओ बॉडी पर। आज का प्रोग्राम ऐसा हुआ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने बेटे बहू के लिए क्या बोलूं, जिन्होंने मैना सुंदरी श्रीपाल का आज रोल अदा किया। एकदम परफेक्ट, जो लग रहे थे कि परफेक्ट मैना सुंदरी श्रीपाल आज जो हम लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, जो उसी पे है ये मैना सुंदरी का, जिन्होंने अपने पति का कुष्ठ रोग गंधोतक से दूर किया था। आज मेरी बहू ने परफेक्ट मैना सुंदरी बन के अपने पति का कुष्ठ रोग दूर